अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे मिल रहे थे, लेटर्स भेज रहे थे। आम आदमी को अपनी जेब से एक एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता था सरकार को। पैसा उनका नाजायज एक तरह से नहीं जाएगा, तो सब लोग मेरे ख्याल से इस चीज को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। हरियाणा सरकार ने मकान बनाने वालों को एक बड़ी राहत दी है और रियल एस्टेट सेक्टर में इस पॉलिसी में चेंज होने के बाद काफी उछाल की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सरकार ने एफआईआर पर एक नई पॉलिसी लागू की है जिसमें ये कहा गया है कि कोई अगर मकान बनाता है तो वो जितने मंजिल मकान बनाएगा उतने ही मंजिल का उसको एफआईआर देना पड़ेगा। हालांकि कैसे ये राहत जो है लोगों को मिली है और इसको लेकर लगातार गुरुग्राम आर्किटेक्ट एसोसिएशन पिछले कई सालों से संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। इस दौरान अधिकारियों के साथ साथ हरियाणा के मंत्री और मुख्यमंत्रियों तक जो है लेटर भेजे थे, मुलाकात की थी। और खुद हमारे साथ जो है नवीश शर्मा जी है जो गुरुग्राम आर्किटेक्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। सर, एक बड़ी राहत, आपने जो लगातार कोशिश की थी, जो आपने मेहनत की थी, उसका फल सरकार ने दिया और ये जो पॉलिसी आई है इससे कितना फायदा रियल एस्टेट सेक्टर? सर देखिए, जो पॉलिसी है पार्शियल परचेज ऑफ एफआईआर, ये लगभग हमारी जो एसोसिएशन है लास्ट 2 ईयर्स से हम इसमें जूझ रहे थे। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे मिल रहे थे, लेटर्स भेज रहे थे। ये एक बड़ी समस्या थी जिससे अब जाकर के हमें 28 तारीख को राहत मिली है। अच्छा, फायदा इससे काफी है। मतलब जो नुकसान था वो तो ये था कि आम आदमी को अपनी जेब से एक एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता था सरकार को, जो जायज नहीं था। जो व्यक्ति 2 मंजिल 3 मंजिल बनाना चाहता है मकान, उसको भी अभी तक जो था पूरा पूरा 4 मंजिल का पैसा लिया जा रहा था। अगर कोई 9 मीटर के ऊपर किसी का मकान था, कोई पड़ोसी एनओसी नहीं दे रहा है, तो वो 4 मंजिल बना ही नहीं सकता, वो जायज बात थी। लेकिन फिर भी 4 मंजिल का उसको पैसा देना पड़ रहा था। वो चीज अब खत्म हो गई है। अब आम आदमी जो है जितना मंजिल बनाना चाहेगा, लेट्स से जो फ्री एफआईआर है, फ्री एफआईआर हमारा 145% है 250 स्क्वायर मीटर से जो नीचे के प्लॉट साइज है। 1%, 2%, 160% बनाए, 175% बनाए, जितना बनाएगा उतना ही उसको रकम देनी पड़ेगी एफआईआर की। पूरा 264% एफआईआर जो पहले देना पड़ रहा था, उससे उसकी बचत अभी हो गई है। तो ये बड़ी एक खुशखबरी है। मतलब पहली जो पॉलिसी थी उसमें कितने मंजिल मकान जो है बिना एफआईआर के बना सकते थे और कितने एफआईआर जो है वो खरीदना पड़ता था, और अब जब पॉलिसी में चेंज हुआ है तो इससे किस तरह से राहत मिली है, अगर नॉर्मल भाषा में या नॉर्मल आदमी की लैंग्वेज में समझना चाहे? देखिए, आम आदमी को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो 2 तरीके की कैटेगरी अभी आज के समय में है उपलब्ध, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर है। 250 स्क्वायर मीटर की एक सीमा तय की हुई है सरकार ने। 250 स्क्वायर मीटर से अगर आपका प्लॉट साइज नीचे है तो आपको जो एफआईआर है वो मैक्सिमम एफआईआर 264% मिलती है, जिसमें से फ्री एफआईआर 145% है। यानी ऐसे व्यक्तियों को अगर 4 मंजिल मकान बनाना है तो 119% खरीदना पड़ता है। ये है। पहले पूरा 119% खरीदना पड़ता था, अब 119 में से जितना बनाएंगे, 119 ना बना करके अगर 100 बनाया है, 80 बनाया, तो 80 का ही पैसा उनको देना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर प्लॉट साइज की कैटेगरी। उसके लिए सरकार ने 240% एफआईआर और 66% ग्राउंड कवरेज की फैसिलिटी दी है। फ्री एफआईआर उसके केस में भी 120%, 130% है। तो जो गैप है 80% का, जो गैप है उसको पूरा पूरा लेना पड़ता था। अब वो भी, जो भी व्यक्ति जितना लेना चाहता है उतना ले सकता है। ये उसको सुविधा मिल गई है। पॉलिसी में चेंज होने से पहले ये था कि 2 मंजिल मकान अगर कोई बनाता है तो उसको एफआईआर नहीं खरीदना होगा। तो क्या अभी भी ऐसा ही है या इस पॉलिसी में इसमें भी कुछ चेंज किया गया है? हाँ, मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, आपका अगर 75% आपकी ग्राउंड कवरेज है और 145% आपको दिया गया कि आप फ्री एफआईआर बना सकते हैं, तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी मोटा मोटा 145 आप अचीव करते हैं, तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता था 2 मंजिल बनाने के लिए। लेकिन आप जैसे एक कमरा और ऊपर बनाते थे, 2.5 मंजिल बनाते थे, 2.25 मंजिल बनाते थे, 3 मंजिल बनाते थे, तो सरकार पूरा 264% का पैसा लेती थी। वहां अब ये बड़ी राहत मिल गई है। यानी आज भी अगर आप फ्री एफआईआर बनाना चाहते हैं तो 145% से आप नीचे नीचे रहते हैं। 120% कुछ प्लॉट में निर्धारित है, 130% कुछ प्लॉट में निर्धारित है। उसकी सीमा में रहते हैं तो आपको अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा। उससे ऊपर जाएंगे तो बस वही पैसा देना पड़ेगा जितना आप बना रहे हैं। 500 गज के मकान की बात करें, 2 मंजिल बनाते हैं तो कोई एफआईआर नहीं खरीदना होगा। लेकिन अगर 4 मंजिल बनाते हैं तो कितना खर्चा जो है वो सरकार को देना होगा, और अगर यही 3 मंजिल पे हम अटकते हैं तो कितना पैसा सरकार को देना? देखिए, अमूमन जो एक 420 स्क्वायर मीटर यानी 500 गज का जो प्लॉट होता है, उसमें एफआईआर की जो कीमत सरकार ने निर्धारित की है वो कही है 6500 रुपए पर स्क्वायर मीटर।
फ्री एफआईआर उन्होंने 120 निर्धारित किया हुआ है। एफआईआर टोटल जो एक्सटेंट है, जो मैक्सिमम, वो 240% है, यानी 120% के अंदर आप कुछ भी खरीद सकते हैं अब नई पॉलिसी के अनुसार। पहले क्या होता था, 120% है जो 2 मंजिलों में खत्म हो जाता था, तो आप जैसी तीसरी मंजिल बनाते थे तो आपको पूरा 240% एफआईआर खरीदना पड़ता था, जिसकी जो रकम है वो लगभग 33 लाख रुपए होती थी। तो अगर कोई 2.25 मंजिल बनाना चाहता है तो कायदे से आज की डेट में उसको देने पड़ेंगे 4-5 लाख रुपए, जो भी उसका बढ़ेगा, या फिर 10 लाख रुपए। जैसे आपने पूछा, अगर मैं पार्किंग प्लस 3 मंजिल बनाता हूँ तो मुझे लगभग 420 स्क्वायर मीटर प्लॉट में एफआईआर के नाम के 20 से 21 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पुराने समय में, यानी आज से 2-4 दिन पहले, जब पार्शियल एफआईआर अलाउड नहीं था, इसी 3 मंजिल को बनाने के लिए 33 लाख रुपए, यानी 11 लाख रुपए ऊपर देने पड़ते थे। तो ये 11 लाख रुपए बच गए हैं। 4 मंजिल अगर बनाता है आदमी पार्किंग प्लस 4 तो 33 लाख रुपए देगा 500 गज के केस में। 3 मंजिल बनाता है तो 20-21 लाख रुपए देगा, और कम बनाता है तो जितना बनाता है 3-4-5 लाख रुपए उतना देगा, ना कि हर बार उसको 33 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इस पॉलिसी के बाद रियल एस्टेट में किस तरह का बूम आप देखना चाहोगे कि किस तरह की बूम आएगा, या किस तरह का फायदा लोगों को होगा? डेवलपर को कितना फायदा होगा, आम आदमी को कितना फायदा? सर, डेवलपर को और आम आदमी को तो पूरा फायदा है, क्योंकि फुल एफआईआर खरीदना, जैसे मैंने आपको ये रकम जो बताई है, अलग अलग प्लॉट साइज में अलग अलग रकम हो जाती है, सेविंग बहुत होगी। जो व्यक्ति रहने के लिए मकान बना रहा है, अगर वो मान के चलिए उसको बनाना 2.5 मंजिल है, एफआईआर की रकम उसकी बनती है 5 लाख की, 6 लाख रुपए की, उसको 33 लाख रुपए नहीं देना पड़ेगा, 25 लाख रुपए उसका बचेगा। वो उसकी हार्ड अर्न मनी है जो वो सेव कर सकता है। तो कुछ लोग जो है, जो इस समस्या से परेशान होकर के उन्होंने अभी बनाना ही नहीं शुरू किया था कि मेरे पास 33-34 लाख रुपए सरकार को देने के लिए नहीं है, अब वो अपना मन बना सकेंगे मकान बनाने का, 2.5 मंजिल, 2.25 मंजिल, 3 मंजिल, जैसा उनकी इच्छा है। डेवलपर्स जो बना रहे हैं 4 मंजिल के अंदर भी वो इस चीज को सेव कर सकते हैं। पूरा एफआईआर उनका अचीव नहीं हो रहा है, 264 की जगह 250 हो रहा है, तो उतना ही पैसा देंगे। तो ओवरऑल सबके पास एक तरह से सेविंग उनकी रहेगी, यानी पैसा उनका नाजायज एक तरह से नहीं जाएगा। तो सब लोग मेरे ख्याल से इस चीज को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे अपना काम करने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ गुरुग्राम आर्किटेक्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवीश शर्मा जी, जिनका मानना है कि सरकार की इस पॉलिसी के बाद कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में बूम आएगा, और आने वाले वक्त में ना केवल बिल्डरों के लिए फायदा होगा, बल्कि कोई अपना मकान बनाना चाहता है या फिर सीधा सीधा आम आदमी को फायदा होगा। और ये भी इस पॉलिसी के बाद माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मकान आने वाले वक्त में सस्ते भी हो सकते हैं। नीरज अम्बावता, स्टेट न्यूज, गुरुग्राम।